हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव एग्जांपल्स। सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर कौन कौन से होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। आई थिंक मैंने आपको स्पोर फॉर्मेशन नहीं लिखवाया था, बट ये होते हैं। ओके, स्पोर फॉर्मेशन। तो दीज आर द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है ये? ओके, सो sexual reproduction means fusion of male gamete, that is pollen grain, and female gamete, that is egg, is called reproduction. जब मैंने आपको बताया था कि इन द नोट्स वाले वीडियो में कि जब हमारा फ्यूज़न होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, तो उससे हमारा जायगोट बनता है और उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन द प्लांट, इन द फ्लावर इज अ reproductive part, right? Okay, next question, state the main difference between sexual and asexual reproduction. आपको इसमें डिफरेंस बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो फर्स्ट इज हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होता है? मैं कलर चेंज करती हूँ, बोर हो गई। करते हम लोग दैट वन। बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व्ड। मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था। एक से नहीं हो जाएगा, एक से एक फ्लावर नहीं बनेगा, उसके लिए हमें मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। नेक्स्ट है, न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड। जो हमारा न्यू प्लांट है दैट राइज फ्रॉम द सीड। सेकेंड, द प्रोगेंसी वेरीज फ्रॉम पेरेंट, और इसकी शक्ल डिट्टो सेम नहीं होगी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, वो क्या होंगे, दिखने में थोड़े अलग होंगे। ठीक है, ओके, फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम डिफरेंस देखते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दैट इज कि फर्स्ट, अगर इसमें अगर दोनों लोग चाहिए, वेट अ मिनट, अगर हमको इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट चाहिए तो इसमें हमारा डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें हमारा सिर्फ वन पेरेंट ही चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। Second, new plant are obtained from seed in the sexual, right? So इसमें क्या होगा, new plant are not obtained from seed. इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, इसमें वैराइटीज होगी, वेरीज होगी। और इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, ओके। Next question, explain the difference between self-pollination and the cross-pollination. So in the self-pollination and cross-pollination, so just a minute, the transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower is called a self-pollination. ट्रांसफर है pollen grain का, मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक फ्लावर है, हमारे पास स्टैमेन एंथर है। अगर इसी फ्लावर में जाएगा वो पिस्टल में पॉलन ग्रेन, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ, और अगर किसी दूसरी के में जाएगा तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हाँ, जस्ट मिनट में ऐसे इसको देती हूँ। ओके, और इसमें हमारा उल्टा हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ सेम काइंड। ओके, ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमको। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पैरेंट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट है, अ फ्लावर मे हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वेरी गुड। The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of anther flower of a same kind is known as pollination. ठीक है, इसका मैं समझा देती हूँ एक बार। एक प्रोडक्शन है न्यू इंडिविजुअल का वेजिटेटिव पार्ट से पेरेंट मतलब प्रोड्यूस करने का, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड एक फ्लावर जिसमें नहीं तो फिर मेल हो जाए, नहीं तो फिर फीमेल हो जाए, उस टाइप के फ्लावर को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल
फ्लावर, तब यूनि मतलब एक. ओके. द ट्रांसफर मतलब पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का, एंथर टू द स्टिग्मा, उसी फ्लावर का पर अनदर, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. फिर द फ्यूजन ऑफ मेल, फिर अ मिनट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, यहाँ पे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, दिस इज नॉट अ जाइगोट, गलत है, इसका आंसर होगा मेरे पास फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ओके, इसको जाइगोट नहीं बोलते हैं. फ्यूजन घिच पिच होता है मेल और फीमेल गामेट का, तो हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ओके, चलो. सीड्स आर डिस्पर्स टेक प्लेस बाय द मीन ऑफ व्हाट? विंड, वाटर एंड एयर. ओके, देन यू हैव टू मैच द कॉलम 1 टू द कॉलम 2. इसमें रोज का तो कुछ था ही नहीं, तो हम कर देते हैं फिर. ओके, बर्ड. बर्ड क्या होता है? बर्ड हमारे पास बर्डिंग हमारा एक प्रोसेस था, जिसका एग्जाम्पल था हमारे पास यीस्ट. यीस्ट करता है ना, पहले थोड़ा सा न्यूक्लियस निकालेगा, फिर थोड़ा सा और, फिर न्यूक्लियस को अलग कर देगा, फिर बहुत सारे रिप्रोड्यूस कर देगा. ठीक है. फिर आइस किस में होती है? आइस में आपको बताना भूल गई, तुम्हारा रूट होता है ना, रूट. तो जब हमारा पोटैटो उगता है, रूट से जब हमारा पोटैटो उगता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के ना ऐसे 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 उग जाते हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे उग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोटैटोज आइज, जिसे हम बोलते हैं पोटैटोज आइज. सो आइस में क्या मैच करूँ मैं? पोटैटो मैच करूँगी. वेरी गुड. फिर हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन. जो फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरो गायरा में स्पोरेंजियम अलग होता है, स्पाइरो गायरा अलग होता है. ठीक है. विंग्स किसमें होंगे? मैपल में होंगे. वेरी गुड. एंड स्पोर्स किसमें होंगे? ब्रेड मोल्ड. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक द करेक्ट that the reproductive part of a flower is the what? Sorry, आंसर ही बता दिया. The reproductive part of a plant is the flower. Okay. Next, the process of fusion of male and female gamete is called fertilization. ठीक है. मैच्योर ओवरी फॉर्म, जब हमारी ओवरी फर्टिलाइजेशन कर लेती है, जाइगोट फॉर्म कर लेती है, एम्ब्रायो फॉर्म कर लेती है, फिर हम लोग वो क्या बना देती है? वो बनाती है हमारे लिए एक फ्रूट. क्या बनाती है हमारे लिए? एक फ्रूट. ठीक है. द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज ब्रेड मोल्ड. ओके. डायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, बट आई सेड दैट, इसका भूलना नहीं है, ये एक लीफ होती है जो लीफ के अपने ही ऊपर और ज़्यादा लीफ बना लेती है, ऐसे ऐसे करके अपने ही लीफ में. तो इसका आंसर होगा हमारे पास लीफ. Okay, then you have to sketch the reproductive part of the flower. For example, यहाँ पे see हमारा क्या है? हमारा पिस्टल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बट इसके साथ साथ ये क्या है? ये हमारी पिस्टल भी है ना. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल बोलते हैं, मेल को हम क्या बोलते हैं? स्टैमेन बोलते हैं. आपको यही ड्रॉ करना है. तो देखो मैंने ड्रॉ कर रखा हुआ है यहाँ, ये हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स, एंड इसमें एंथर एंड फिलामेंट. ओके, आपको पता है ये ऑफकोर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ. ओके 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 ओके. देन है कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन अ फ्लावर. सो आपको यहाँ पे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देना है फटाफट से कि the S fertilization means fusion of male and female gamete in plants. Pollen grain come from the anther and reach stigma of the pistil. Pollen tube grows from the pollen grain and two male gamete fuse in ovule. ये आपको तब समझ आएगा जब मैं आपकी चीज़ में आपको दिखाती हूँ. मैं आपको दिखाना भूल गई थी इन द एक्सप्लेनेशन वीडियो. जस्ट अ मिनट. ओके, दिस वन कैन सी हियर. ये जो था हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? ये एक पिस्टल है, ये पिस्टल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट. तो क्या होगा जब हमारा जो पॉलन ग्रेन इसके अंदर जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा? पहले स्टिग्मा में वो चिपकेगा, फिर उसके अंदर एक पॉलन ट्यूब होती है जो ओव्यूल से मिल जाती है. तो रास्ते तक वो जाएगा, सो पॉलन ट्यूब से होते हुए जाएगा. देखो ये गैमीट है,
ये मेल गामेट है। ओके, यहाँ से होते 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 ये यहाँ पहुंच जाएगा ओव्यूल में, ओवी से होते हुए ये ओव्यूल में पहुंच जाएगा, एंड उसके बाद ही खुचे पुचे करेगा एंड फिर कर देगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कहाँ गया? अब आपको समझ में आएगा जो मैं आपको समझाने वाली थी कि एज अ फर्टिलाइजेशन मीन्स, इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, जब हमारा पॉलन ग्रेन कम्स आउट फ्रॉम एंथर, जब वो एंथर से जाके स्टिग्मा में चिपक जाता है ऑफ पिस्टल, तो हमारा जो पॉलन ट्यूब से होते होते हमारे पॉलन ग्रेन दो मेल गैमेट फ्यूज होते हैं ओव्यूल में। तो यही था जो मैं उस डायग्राम में आपको मैं समझाना चाहती थी। ओके ओके, देन बोला हुआ है कि यहाँ पे तो डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड आर डिस्पर्स्ड। तो हमारे जो सीड्स होते हैं कैसे डिस्पर्स होते हैं, वो थ्रू द थ्रू द वेरियस वेज बाय विच सीड आर डिस्पर्स्ड आर विंड, वाटर एंड एयर। सो यही तो थे जो हमको आपको समझना था। सो इफ यू लाइक द वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब, सॉरी स्पेलिंग लिख दी, subscribe and like the video and share with your friends. Okay, thank you, tata and bye bye.